नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जॉय ई बाइक चलाई, उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज से। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। हिंडोरिया में हिंदुओं में आक्रोश मामले में दमोह सांसद ने उठाया कदम, थाना प्रभारी को कराया लाइन अटैच। विकासखंड शिक्षा अधिकारी के यहाँ पुलिस का छापा, बड़ी मात्रा में फटाका एवं विस्फोटक सामग्री जब्त, मामला दर्ज। नवरात्रि के बीच भी नहीं रख रही है चाकूबाजी, दमोह शहर में दो बड़ी घटनाएं आई सामने। भव्यता के साथ निकाला गया दमोह में श्री राम दल। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह के भव्य श्री राम दल की। दमोह में काफी पुरानी परंपरा रही है कि श्री राम दल भव्यता के साथ निकाला जाता है। पहले दमोह के टाकिस तरह से जो अखाड़ा होता है वह दमोह के मोरगंज गल्लावंडी श्री राम मंदिर पहुंचता है, जहां पर पूजन अर्चन के बाद श्री राम दल प्रारंभ होता है। जगह जगह इसका स्वागत होता है, बड़ी संख्या में अखाड़े शामिल होते हैं, साथ ही स्थानीय लोगों की उपस्थिति इसमें विशेष रूप से देखी जाती है। मातृशक्ति भी इसमें शामिल होती है। दमोह शहर में इस बार काफ़ी भव्यता के साथ श्री राम दल निकाला गया। बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी जो आस्था और श्रद्धा और विश्वास है वह भगवान श्री राम के प्रति प्रकट की। दमोह के श्री राम दल का इतिहास काफ़ी पुराना है, काफ़ी गौरवशाली इतिहास है। दमोह के घंटाघर पर इसका भव्य स्वागत किया गया, साथ ही अनेक स्थान पर स्वागत द्वार लगाए गए थे, तो वहीं लोगों के द्वारा अलग अलग अपने अंदाज में इसका स्वागत किया गया। बच्चों के द्वारा अखाड़े में प्रदर्शन किए गए। आइए हम आपको दिखाते हैं दमोह के श्री राम दल के।
आज अखाड़ा निकाला गया, कहाँ से कहाँ गया था? आज परंपरानुसार लगभग 45वें वर्ष लगातार रामदल का आयोजन हुआ। बहुत ही धूमधाम से रामदल का आयोजन हुआ, जिसमें भगवान श्री राम जी का स्वरूप, लक्ष्मण जी का स्वरूप, हनुमान जी का स्वरूप की झांकी और विभिन्न परंपरागत अखाड़े शामिल हुए। शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए शिवाजी पार्क में एकत्रीकरण होते हुए उसके बाद मोरगंज गल्ला मंडी राम मंदिर में रामदल आता है। हनुमान जी का पूजन करने के पश्चात राम जी सेवा समिति के तत्वाधान में यह आयोजन होता है और विभिन्न मार्गों से भ्रमण करते हुए बड़ी देवी में कार्यक्रम का विश्राम होता है। दो में श्री रामदल की भव्यता देखते ही बनती है। बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होते हैं और मां बड़ी देवी दरबार में इसका समापन होता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। नवरात्रि का पर्व चल रहा है। दमोह शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। बावजूद इसके लगातार चाकूबाजी के मामले सामने आ रहे हैं। बीती रात भी एक बड़ी चाकूबाजी का मामला सामने आ गया। बताया जाता है कि लगभग 10-10 के 2 गुट थे, आपस में ये झगड़ गए। उसके बाद एक गुट ने दूसरे गुट पर हमला कर दिया और चाकूबाजी की घटना को अंजाम देने के साथ वह मौके से फरार हो गए। घायल को अस्पताल लाया गया तो वहीं घटना घटित करने वाले युवक मौके से फरार हो गए। ये नव युवक हैं जिनके द्वारा चाकूबाजी की जा रही है, विवाद किए जा रहे हैं। इटवा खुर्द का एक युवक है जिसे चाकू लगी है, उसे जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची, आरोपियों की तलाश की जा रही है। लेकिन सवाल तो बनता है कि हर चौराहे पर, हर देवी प्रतिमा के समीप पुलिस बल तैनात है, बावजूद इसके इस तरह से चाकूबाजी की घटना हो जाती है और आरोपी मौके से फरार हो जाते हैं। वहां पुलिस आखिर कर क्या रही थी, ये किसी की समझ नहीं आता। भैया क्या हुआ, किसने मारी है चाकू? बस भाई पता नहीं किसने मारा है सब, लेकिन किसी ने तो मारा है, उसको हम लोग जानते नहीं है। हम लोग चल रहे थे सीधे लाइन से, वो लड़का पीछे से आया, उसने चाकू मार दिया और सीधा भाग गया। अब पता नहीं वो लड़का कौन था, उसके आगे हमें पता नहीं। कोई विवाद हुआ था क्या? नहीं, कोई विवाद नहीं। हम लोग तो सीधा जा रहे थे किल्लाई नाके की तरफ, मॉडल स्कूल के ग्राउंड में। वहाँ पर हम लोगों को झूला झूलना था, तो बस हम वही झूलने जा रहे थे। तो पता नहीं कौन लड़के थे वो तो चाकू मार के चले गए। कितने लोग थे? वो कम से कम 10-12 लोग थे। उम्र उनकी भी ज़्यादा नहीं थी, कम से कम 17 या 16 के तकरीबन। कोई होगा 18 साल का, पर इतने ही साल के थे, 17-16 साल के। कहाँ पे मारी है चाकू? चाकू सर पीछे मारा। गाँव है सर 2 हैं, एक यहाँ पर लगा है, यहाँ पर देख लीजिए सर, और एक यहाँ पर लगा है पीछे। पहचानते नहीं हुआ? नहीं सर, बिल्कुल नहीं पहचानते सर। पहचानते होते ना तो। कहाँ के जाने वाले हो आप? इटवा को। क्या नाम है? मोहन गौड़। देखने लायक होगा आरोपी कब तक पकड़े जाते हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह शहर में पुलिस एक मामले को सुलझा नहीं पाई थी कि एक और बड़ा मामला सामने आ गया। बताया जाता है कि पुराना तालाब के समीप ये युवक पड़ा हुआ था। शराब दुकान में ये चौकीदार है जिसके ऊपर हमला किया गया। घायल की स्थिति बेहद ही गंभीर है, सिर में काफी गंभीर घाव पहुंचाए गए हैं, कड़ा मारा गया है। ऐसा बताया गया कि कड़ा ही कड़ा से ये प्रहार किया गया। ये युवक के ऊपर ये पूरा आरोप है कि उसके द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर ये हमला किया गया है। युवक की स्थिति बेहद ही गंभीर है। दमोह जिला अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। बताया जाता है कि शराब दुकान जो है उसमें वह चौकीदारी करता है, उसके ऊपर हमला किया गया। आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। क्या नाम है आपको? मेरा नाम विनोद रघुआ है। उनको? अज्जू जैन। कहाँ की घटना है ये? ये यहाँ पे अपना पुराना कलारी है ना, उसके बाजू में पड़े थे, तो हम उठा के लाए। हमारे मित्रों ने फोन लगाया, बोले यहाँ पे एक आपके मोहल्ले का घायल पड़ेला है, तो वहाँ से लेके आए। तो उससे पूछा जिसको गला है, तो बोल रहा है कमू चौरसिया का छोटा लड़का है, कल्लू चौरसिया है। इन दोनों ने मारा है, मेरे को कड़े कड़े से मारा है। ये आपके मित्र का है? ये आपकी? हाँ, हमारे मित्र हैं, मोहल्ले के हैं, मानस पाठ सवा लाख मानस पाठ के हैं। पर उनने बताया हमको उनने मारा है, तो हम उनके वजह से उनको लेके आ गए, अस्पताल में लेके आए। उनने अपन को बताया इनका नाम है कम्मू चौरसिया का छोटा लड़का, ओम नाम है उसका।
और एक कल्लू चौरसिया बताया, बोले कड़े कड़े मारा मेरे को साइड में ले जाके। ये काय के लिए गए थे? ये हम घूमते वहाँ ड्यूटी करते हैं, कलारी पे सोते थे, यानी कि अभी वो बंद हो गया है दुकान 24 घंटा बंद, तो ये वहाँ पे सोने को जाते हैं, तो यहाँ उनको बहुत मारा, कड़े कड़े से मारा, तो उनके सिर में 4 घाव है और लंबे लंबे घाव है, खून में रत्ते में थे। तो हमारे पास फोन आया तो हम उसके वास्ते भागते गए, तो हमको मिले तो हम उनको सिविल लेके आ गए, दवाखाना लेके आ गए। अभी हम दवाखाना करवा रहे उनका, और जो कुछ कंप्लीट बने उनका ऊपर कार्रवाई की जाए। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दबाव। दमोह के फुटेरा वार्ड नंबर 2 में रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। उनकी छतों पर पत्थर आ रहे हैं। उनका कहना है कि कभी भी ये पत्थर आ जाते हैं, उनका नुकसान हो रहा है। ऐसे में उनके परिवार के सदस्य भी घायल हो सकते हैं। लगातार उनके छत पर आंगन में पत्थर पड़े हुए हैं। वह काफ़ी परेशान है। इस बात की शिकायत भी पुलिस में करनी चाहिए, लेकिन डायल 100 के द्वारा कहा गया कि वो इवेंट में काफ़ी दूर है, दमोह के उनसे मिलेंगे, लेकिन आज तक पुलिस नहीं पहुंची। ये चाहते हैं कि इस संबंध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बनो एक जो दीवार में बनो इस तरह ऐसे बोलो जो बनो। कौन फेंक रहा है ये पत्थर? समझ में नहीं आ रहा। ये बिल्डिंग से फेंका था। यहाँ सो क्लास होता है, तो एक दो बार आओ फिर घलू है, और कल आओ यहाँ सो क्लास हो गया। कितने दिन से फेंके जा रहा है ये पत्थर? तो करीबन पहले फेंके हफ्ता पहले 15 अब 30 तारीख को 30 को फेंके हैं। 30 के बाद फिर 4-5 दिन बाद नहीं फेंके, फिर बाद फिर फेंके। आपने पुलिस में शिकायत नहीं की? तो नहीं गए हम लोग। तो पुलिस में शिकायत करें, आजू बाजू कौन को नाम लेगा? आपको लगता है कि यहीं का कोई व्यक्ति फेंक रहा होगा पत्थर? लगता ना, मगर लोग के संकेत पता चले कि जो ये है और कोई फेंक रहा हो। रिपोर्टर क्या नाम है आपका? गोपाल जी भैया, क्या नाम है आपका, क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है कि हमारे छत पर लगभग 2-3 दिन से लगातार पत्थर आ रहे हैं और पता चल रहा नहीं कौन। ये सामने वाली बिल्डिंग से आ रहे हैं। आपने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई? पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं, कल 100 डाल तो किया था मैंने। हाँ, तो वो लोकेशन बता रहे थे कि राजपुरा में है, फिर अभी तक तो आए नहीं है। तो कितना अभी नुकसान भी हुआ है क्या आपको? नुकसान हमारा ये जो दीवार में क्षति हो, छोटे छोटे बच्चे हैं, बाई दबेगा लगा के जाए तो बहुत बड़ी क्षति भी हो सकती है। बच भी गई थी हमारी बच्ची कल। क्या नाम है आपका? हमारा राकेश कुमार अहरवाल। अभी तक आपने पुलिस में लिखित में कोई आवेदन नहीं दिया मैंने। कौन सा मोहल्ला है ये? फुटेरा वार्ड नंबर 2, डॉक्टर वर्मा के पीछे। अरशद बंटी पठान, लकी डीसीएन न्यूज दबाव। सांप के काटने से एक महिला की मौत हो गई। बताया जाता कि महिला अपने घर से बाहर निकली थी, नाला के समीप पानी भरने जा रही थी कि बीच रास्ते में इस सांप ने उसे काट लिया। काले सांप ने उसे काटा। गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं परिजनों से। क्या नाम है आपका? महेंद्र यादव। और इनका जिसने सांप काटा? ये सीता चाची है। क्या करने गई थी? ये नाले के पास पानी भरने गई थी, तो रास्ता में घर के पास काट दिया काले सांप ने। कौन सा सांप थे? काला सांप। पहले कहाँ ले गए फिर इनको? इनको जिला चिकित्सालय दमोह ले आए थे अस्पताल। यहीं दमोह में? दमोह। कैसे आए थे? 4 व्हीलर से आए थे। आपकी कौन कहलाई? चाची। कितने साल की होंगी? 36 साल। पति कौन, क्या नाम है? जीवन यादव। पुलिस जांच जारी है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह जिले में अवैध रूप से फटाखा की बिक्री जोरों पर है, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां कराई जा रही हैं। दमोह जिले के पटेरा थाना अंतर्गत भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर
विकासखंड शिक्षा अधिकारी के निवास पर जब छापा मारा गया तो बड़ी मात्रा में यहाँ पर फटाके जब्त किए गए हैं, साथ ही फटाखा बनाने की सामग्री भी जब्त की गई है। बताया जाता है कि यहाँ पर फटाके बनाए भी जा रहे थे। दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी को इस बात की जानकारी लगी थी कि दमोह के पटेरा में मुकेश गुजरे के निवास पर अवैध रूप से फटाके का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही बड़ी मात्रा में यहाँ पर फटाके रखे हैं। मुखबिर के द्वारा उनको ये सूचना दी गई थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी पूर्व बीआरसी मुकेश गुजरे की जो पत्नी है मंजू गुजरे, उनके नाम पर पहले फटाके का लाइसेंस भी हुआ करता था, लेकिन तमाम लाइसेंस इस समय सस्पेंड चल रहे हैं। बावजूद इसके यहाँ पर बड़ी मात्रा में फटाके रखे हुए थे, साथ ही यहाँ पर फटाके बनाए भी जा रहे थे। दमोह से पहुंची स्पेशल टीम के द्वारा, पुलिस अधीक्षक की टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई। बाद में संपूर्ण मामले को थाना प्रभारी को भी सौंपा गया, बुलाया गया। थाना प्रभारी अमित मिश्रा के द्वारा मामला दर्ज किया गया है, जिसमें मंजू गुजरे एवं मुकेश गुजरे दोनों के विरुद्ध ये मामला दर्ज किया गया है। हम आपको बताते हैं कि अलग अलग धाराओं में यह मामला दर्ज किया गया है। 16 कार्टून फटाके पकड़े गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 50,000 रुपये बताई जा रही है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी जो हाल ही में बहाल हुए हैं, उनके निवास पर बड़ी मात्रा में ये फटाके पकड़े गए हैं। पुलिस के द्वारा फटाकों को जब्त कर लिया गया है। लगातार आगे कार्रवाई जारी है। खास बात यह कि यहाँ पर बारूद भी मिला है। कहाँ से ये बारूद आई है, इस बात की जानकारी होना भी जरूरी है, क्योंकि इसी तरह की अवैध बारूद से न जाने क्या से क्या बनाया जा सकता है। दमोह में 20 शहर में पहले कारखाना चल रहा था, जिसमें बड़ा विस्फोट हुआ था। इसी तरह से अवैध रूप से वहां पर भी विस्फोटक सामग्री पकड़ी गई थी। यहाँ भी बड़ी मात्रा में बारूद पकड़ी गई है। देखने लायक होगा आखिरकार कब तक पुलिस बात का खुलासा करती है कि ये बारूद कहाँ से आया था और इसके पीछे फटाका बनाने के साथ और क्या उद्देश्य था। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिले के हिंडोरिया से एक बड़ा मामला सामने आया था, जहां हिंदू समाज में काफी आक्रोश देखा गया था। यहां पर जो दुर्गोत्सव समिति के अध्यक्ष थे, उन्हें नोटिस थमा दिए गए थे। साथ ही बीती रात यहां पर जो हंगामा हुआ था, उसको लेकर भी हिंदू समाज में खासी नाराजगी थी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी से उनके द्वारा संपर्क किया गया था, मुलाकात की गई थी और इस मामले में दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी के द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है। उनके द्वारा तत्काल ही दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी से चर्चा करने के साथ थाना प्रभारी को हटवाया गया है। बताया जाता है कि दमोह सांसद उस समय किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होने गए थे। जैसे ही स्थानीय लोगों के द्वारा उनके समक्ष ये बात रखी गई, उनके द्वारा तत्काल ही दमोह पुलिस अधीक्षक से फोन पर बात की गई और कहा गया कि इस तरह से जो थाना प्रभारी का रवैया है वह सही नहीं है। हिंदू समाज के लोगों के लिए लगातार वह हमेशा ही तत्पर नजर आते हैं। आज भी उनके द्वारा जो कदम उठाया गया वह इसी तरह का कदम है कि हिंदू समाज के साथ जिस तरह से नोटिसबाजी हुई है, जिस तरह से बीती रात यहाँ पर घटनाक्रम हुआ था और उसके बाद थाना प्रभारी की भूमिका काफ़ी संदिग्ध नजर आई थी। इसी के चलते दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी के द्वारा ये कदम उठाया गया और अब थाना प्रभारी जो वहाँ पर थी सरोज सिंह, उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया है, जबकि चौकी प्रभारी सागर नाका धर्मेंद्र गुर्जर को हिंडोरिया थाने का प्रभारी बनाया गया है। अतिरिक्त प्रभार उन्हें दिया गया है। दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी लगातार ये कहते नजर आते हैं कि किसी प्रकार की जो तानाशाही है वह नहीं चलेगी। पुलिस का रवैया लोगों के प्रति काफ़ी सही होना चाहिए, सम्मान के साथ पुलिस को बात करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से बीती रात घटनाक्रम सामने आया था, आज सुबह आक्रोश व्यक्त किया गया था,
संजय सरवरिया समाचार सेवा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। दमोह सांसद तक ये बात पहुंची और उसके बाद उनके द्वारा ये कदम उठाया गया कि थाना प्रभारी का वहां से तत्काल ही स्थानांतरण हो गया है, उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया है। वहीं धर्मेंद्र गुर्जर अब नए थाना प्रभारी होंगे हिंडोरिया के। वहीं हिंडोरिया क्षेत्र के स्थानीय लोगों के द्वारा दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी का आभार भी जताया है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह शहर के अलग अलग स्थानों पर गरबा महोत्सव आयोजित हो रहा है। दमोह के नीलकमल गार्डन में गरबा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। लगातार ये तीसरा वर्ष है जब यहाँ पर भव्यता के साथ गरबा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। बीती रात भी गरबा महोत्सव में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, स्थानीय अधिकारी मौजूद थे, जिनकी उपस्थिति में मां भगवती की पूजन अर्चन करने के साथ ही यहाँ पर गरबा महोत्सव प्रारंभ हुआ। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से गरबा महोत्सव आयोजित किया गया। आज गरबा महोत्सव में पिछले काफी 2-3 दिन से लगातार आमंत्रित किया जा रहा था। मुकेश भैया का ये जो गरबा है और उनकी जो टीम है, उसके लिए पहले तो बधाई कि आप बहुत अच्छा आयोजन करते हैं। खास बात यह कि यहाँ के जो नियम है, यहाँ जो अनुशासन देखने को मिल रहा है वो अनोखा है, क्योंकि गरबे बहुत होते हैं शहर में, कई जगह गरबा महोत्सव आयोजित हो रहे हैं, लेकिन अनुशासन से जो गरबा होना चाहिए वो बहुत कम जगह देखने को मिलता है। तो यहाँ उस चीज की झलक हमें मिल रही है कि कलाकार सादगी के साथ खड़े हुए हैं, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है जिससे कुछ और हो। तो मैं ये चाहूंगा कि गरबा में देरी ना की जाए, प्रारंभ कराया जाए, क्योंकि कलाकार बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। और मैं यही चाहूंगा मुकेश भैया कि इसी तरह से आप लोग हर वर्ष इसको और आगे ले जाने का प्रयास करें। तो तमाम टीम को बहुत बहुत बधाई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के तहसील ग्राउंड में गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी और उनकी धर्मपत्नी अपने परिवार के साथ पहुंची। उनका स्वागत किया गया। वहीं यहाँ पर अन्य अतिथिगण भी मौजूद थे, जिनकी उपस्थिति में यहाँ पर यह गरबा महोत्सव आयोजित किया गया। समर्पण पूर्ण आराधना है, वही आपका सबसे बड़ा आकर्षण है। और आज एसपी साहब अपने परिवार सहित आए हैं, सभी आप सब लोगों का सौभाग्य है। 2 साइकिल
कार्यक्रम का संचालन अमर राजपूत के द्वारा किया जा रहा है। वहीं विशेष रूप से प्रभात राजपूत, प्रदीप राजपूत और आयोजक मंजू राजपूत की यहाँ पर उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दमोह। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर दमोह के देवी पंडालों में विशेष साज सज्जा की गई है। मां भगवती के विशाल दरबार में लगातार भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मां जगतजननी के दर्शन करने के साथ ही अपना जीवन जहां धन्य कर रहे हैं, तो वहीं मां की आराधना का ये महापर्व लगातार जारी है। लोग हवन पूजन, सुबह से देवी मंदिरों में विशेष रूप से जल अर्पण करने के साथ बड़ी संख्या में शाम के समय महाआरती में सम्मिलित हो रहे हैं। शहर की सड़कों पर भारी भीड़ नजर आ रही है। शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। काफ़ी यहाँ पर देखने को मिल रहा है जहाँ पर सड़कों में भारी भीड़ हो जाती है। माँ भगवती के दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज। पुराना बाजार चिश्ती नगर में हजरत ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती का सालाना उर्स मुबारक की शुरुआत हुई है। परचम कुसाई से ये शुरुआत हुई है। शनिवार को दोपहर संदली चादर जुलूस निकाला जाएगा। शाम 7 बजे मजार शरीफ पर चादर पेश की जाएगी। दमोह की चिश्ती नगर में उर्स सलामी का हुआ आगाज। परचम कुसाई की रस्म से शुरू हुआ उर्स मुबारक। हाफिज मुनव्वर रजा साहब ने की परचम कुसाई की रस्म। आज महफिल नात और मनकवत का होगा मुशायरा। ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर दी अकीदतमंदों ने हाजिरी। इम्तियाज चिश्ती के साथ शहनाज खान, लखीडी सीएन न्यूज, दमोह। सागर जिले के कड़ाकोटा में भी नवरात्रि की धूम है। मां भगवती के दर्शन करने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा है। यहां पर अनेक स्थानों पर मां की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई हैं। भक्तों में खासा उत्साह है। संपूर्ण नगर में जो प्रतिमा स्थापित की गई हैं, इन्हें देखने के लिए लगातार भक्त सड़कों पर नजर आ रहे हैं। मां की आराधना कर रहे हैं और अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। विभिन्न स्वरूपों में मां की झांकियां सजाई गई हैं। कड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। सागर जिले के कड़ाकोटा में हिंदू युवा संगठन के द्वारा लगातार चौथी बार गरबा महोत्सव आयोजित किया गया है। सीजन 4 का ये आयोजन है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता अभिषेक दीपू भार्गव एवं उनकी धर्मपत्नी शिल्पी भार्गव मौजूद रहे। पिछले 4 वहीं अष्टमी की नवरात्रि के दिन नगर के सभी दुर्गा पंडाल में भारी भीड़ देखी गई। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं इस गरबा महोत्सव में। नवरात्रि के अवसर पर पथरिया की बड़ी खीर माता मंदिर में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। सुबह से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, बच्चे सहित माता को जल अर्पित करने के लिए लोग पहुंचते हैं। शाम के समय आरती में सम्मिलित होते हैं। खीर माता समिति के सदस्यों ने बताया कि प्रतिवर्ष मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस व्यवस्था भी लगाई जाती है। यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी अधिक होती है। चुनरी भी अर्पित की जाती है। बड़ी संख्या में सुबह से लेकर देर शाम तक भक्तों के आने का क्रम लगातार जारी है। बच्चियों को
पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बुंदेली जलवा महोत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें देश भर के कलाकार दमों के बुंदेली जलवा महोत्सव के मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देंगे। अद्भुत। हम आपको बता दें कि स्टंटबाज भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। एक से बढ़कर एक कलाकार कला की प्रस्तुतियां देंगे। बुंदेली जलवा महोत्सव अपने आप में कुछ खास होता है, जहां आपने देखा कि 7 राज्यों के कलाकार एक साथ मंच पर नजर आए थे। फिल्मी हस्तियां भी दमों के मंच पर नजर आती हैं, तो इस वर्ष भी कुछ खास होने वाला है, जहां बुंदेलखंड की प्रसिद्ध एक से बढ़कर एक कलाकार यहां पर प्रस्तुतियां देंगे, तो वही अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी मंच पर आने वाले हैं। तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। आधुनिक मंच पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। समाज की कुछ प्रतिभाओं को भी हम सम्मान करेंगे। महिलाओं के बैठने की यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं तमाम लोगों के लिए काफ़ी कुछ खास होगा। वहीं कलाकारों के लिए काफ़ी बड़ा मौका है। लगातार वह इस कार्यक्रम के जहां सहयोगी हो सकते हैं, तो वहीं प्रतियोगिता में इनाम भी हासिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराइए। आप अपना वीडियो इस नंबर पे दे दीजिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर सकते हो, जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। तो हो जाइए तैयार, देर किस बात की। लीजिए बुंदेली जलवा महोत्सव में भाग और दिखाइए अपना जौहर। संतुलित करके नृत्य करना। जोरदार तालियां जरूर बजाइए इस प्रस्तुति के लिए। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। हिंडोरिया में हिंदुओं में आक्रोश मामले में दमोह सांसद ने उठाया कदम, थाना प्रभारी को कराया लाइन अटैच। विकासखंड शिक्षा अधिकारी के यहाँ पुलिस का छापा, बड़ी मात्रा में फटाका एवं विस्फोटक सामग्री जब्त, मामला दर्ज। नवरात्रि के बीच भी नहीं रख रही है चाकूबाजी, दमोह शहर में 2 बड़ी घटनाएं आई सामने। भव्यता के साथ निकाला गया दमोह में श्री राम दल। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।